नमस्कार दोस्तों, मोटू इंसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक हरे भरे जंगल में मोर, बंदर, हाथी और तोते जैसे कई जानवर रहते थे। सभी जानवर आजादी से घूमते, खेलते और अपनी इच्छानुसार भोजन करते। इसी जंगल में एक नन्हा तोता भी था जिसका नाम मधु था। मधु चंचल और बहुत बुद्धिमान था। वह अपनी तेज उड़ान और मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध था। मधु के दिन मस्ती में कटते थे। वह पेड़ से पेड़ पर उड़ते हुए मीठे फल खाता और अपने दोस्तों के साथ खेलता। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे सावधान रहने की सलाह देती। मधु, हमेशा ध्यान रखना, जंगल में इंसानों का खतरा है, वे हमें पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मधु हंसते हुए कहता, माँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तेज उड़ता हूँ और बहुत चतुर हूँ। एक दिन जंगल में एक व्यापारी आया। वह दुर्लभ पक्षियों को पकड़कर शहर में बेचता था। उसने मधु को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। उसने सोचा, इस तोते को अगर मैं पकड़ लूँ तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। व्यापारी ने जाल बिछा दिया और उसमें मीठे फल रख दिए। मधु को वह फल देखकर लालच आ गया। उसकी माँ की चेतावनी उसे याद थी, लेकिन उसने सोचा, बस थोड़ा सा फल खा लूं, फिर उड़ जाऊंगा। जैसे ही वह जाल में गया, व्यापारी ने उसे पकड़ लिया। मधु को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब वह खुले आसमान में उड़ने के बजाय लोहे के पिंजरे में कैद था। शहर में लोग उसकी सुंदरता की तारीफ करते, लेकिन मधु को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पिंजरे में बंद मधु को अपने जंगल की बहुत याद आती। उसे अपनी माँ की बातें याद आती और वह खुद को कोसता, काश मैंने अपनी माँ की बात मानी होती। मधु ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मुझे यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसने अपनी मधुर आवाज का उपयोग करना शुरू किया। वह अपनी आवाज से इंसानों को आकर्षित करता और धीरे धीरे उनका भरोसा जीतने लगा। एक दिन एक छोटा लड़का पिंजरे के पास आया। उसने मधु से कहा, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, क्या तुम खुश हो? मधु ने उदासी से कहा, मैं जंगल में अपने दोस्तों और माँ के साथ बहुत खुश था, अब मैं कैद में हूँ। लड़के का दिल पिघल गया। उसने अपने माता पिता से कहा, इस तोते को आजाद कर दो, यह खुले आसमान में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। लड़के ने मधु को पिंजरे से आजाद कर दिया। मधु ने खुशी से अपने पंख फैलाए और उड़ गया। वह वापस अपने जंगल में आ गया, जहां उसके दोस्तों और माँ ने उसका स्वागत किया। अब मधु ने सीखा कि लालच और सावधानी न बरतने से कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। उसने अपने अनुभव से दूसरों को भी सिखाया, हमेशा सतर्क रहो और अपने प्रियजनों की सलाह मानो। कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए। आजादी सबसे बड़ी खुशी है और उसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है।